हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। ठीक, होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक टैंक है, पानी भर दिया उसके अंदर, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है ना, उसके बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है। अब उसको हम ऊपर से एयर से देख रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो वो जिस एक्चुअल डेप्थ पर है वो ऑब्जेक्ट हमें वहां अपीयर नहीं होगा, वो कुछ ऊपर उठा लगता है। फिर पानी में जहां है ना वहां नहीं देखेगा, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक, तो ये जो ऊपर आ गया, जिस डेप्थ पर तुम्हें लग रहा है उसे बोलते हैं हम अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है ये देखना है। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कैसे होता है डायग्राम में समझना। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, बाहर का इंडेक्स है N2, ठीक, और अंदर इस वाटर का इंडेक्स मान लेते हैं N1 है। ठीक है, देखो तो ये है इसका बॉटम ऑब्जेक्ट O, और इसकी एक्चुअल डेप्थ है D, जहां पर वास्तव में ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने रेज निकाली, यहाँ ऑब्जर्वर की आई है, इस ऑब्जर्वर तक तुम्हें पहुंचानी है। ठीक है, दो रेज लेते हैं अपन। एक रेज सीधी चली, हमें पता है जो रेज नॉर्मल के अलोंग जाती है वो सीधे पास हो जाती है ना, नॉर्मल पर आने वाली रेज नॉर्मल के अलोंग चली जाती है। एक चली गई इधर, और एक रेज मैंने इधर ले ली, इधर ले लो या इधर ले लो, या तुम्हारी इच्छा। मैं इधर ली, इधर आई, ये बनाया क्या, नॉर्मल। नॉर्मल तो ये हो गई इंसिडेंट रे, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब डेंसर टू रेयर, अब ये इसको अपन डेंसर बोल देते हैं, और बाहर वाला मीडियम क्या है, ये है डेंसर, बाहर क्या है रेयर। और डेंसर टू रेयर क्या होता है, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टेड रे बैंड होती है अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, ये इधर बैंड हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगी इमेज। हमने बोला था स्टार्टिंग में भी, जब इंसिडेंट रेज की बात करते हैं तो इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पर मिल जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, और इंटरसेक्शन पॉइंट इसका रिफ्रैक्टेड रेज का हमें देगा इमेज। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और ये वाली दोनों मीट कर रही है क्या, मीट नहीं कर रही, क्या है, मीट कर रहा है। तो इस रे को इससे मीट कैसे कराऊं, आगे करूं एक्सटेंड या पीछे, इसको पीछे की तरफ लेके आओ, इसको पीछे की तरफ करो एक्सटेंड, तो ये यहां पर मीट होती हुई अपीयर होगी यहां पर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहां पर क्या है इमेज, मतलब सरफेस से एक्चुअल डेप्थ है D किसी ऑब्जेक्ट की, सरफेस से इमेज की डेप्थ क्या निकल के आई, ये है D डैश। तो इमेज ऊपर अपीयर हो रही है, देख गया, रिफ्रैक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां दिख रही है, कितने डेप्थ पर, D डैश। तो ये D डैश मतलब अपरेंट डेप्थ, ये निकालने वाले हैं। ठीक, अब देखो आराम से निकल जाएगा। पहले यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, n1 sin i, है ना, n1 इधर का इंडेक्स इधर का एंगल इज इक्वल्स टू n2 sin r, हो गया, इधर का इंडेक्स इधर का एंगल, इधर का इंडेक्स इधर का एंगल, पहले लगा चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके ऊपर पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब देखो, अब करना क्या है, यहां पर हमें कंडीशन ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर वही पैरेक्सियल रेज की। स्टार्टिंग में हमने देखा था पैरेक्सियल रेज का कांसेप्ट, जिन रेज के लिए जो एंगल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो जाए। तो मैं यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को ये इमेज कब दिखेगी, ये इमेज दिखेगी जब ये रे इसकी आई में एंटर करे। अब तो ये वाली रे तो इसकी आई में जा रही है, लेकिन ये तो बहुत दूर चली गई है ना, तो अपन यहां से निकलने वाली वो वाली रेज लेंगे। यहां से कितनी रेज निकल रही है, एक्चुअली इनफाइनाइट निकल रही है। तो इनफाइनाइट में से जो रे बहुत दूर जा रही है, ये मतलब जो एकदम पास से निकली, बहुत सारी रेज यहां से निकलेंगी और यहां पर एंटर करेंगी, मतलब इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहां लियो। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है A और ये वाला जो पॉइंट है ये है B, तो B को एकदम A के पास रखो ताकि ये वाली रे भी इसके आई में जाए। तो सोचो जब B को एकदम A के पास लिया होगे, ये नॉर्मल इधर शिफ्ट होगा, तो इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल में बनने वाला एंगल आई कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल, और स्मॉल एंगल मतलब पैरेक्सियल रेज। क्लियर बात। तो ये जो रिजल्ट हम निकालने वाले हैं ये सिर्फ निकाल रहे हैं किसके लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए। पैरेक्सियल रेज अपन को पता है जिन रेज के लिए जो एंगल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज मुझे बताओ क्या साइन थीटा कितना होगा, थीटा, तो साइन आई कितना हो जाएगा, आई, और साइन आर कितना हो जाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम पास आ गया, दोनों लाइंस पास पास लिया हो, सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, n1 आई और n2 आई, हो गया। अब देखो
हमने पता है कि फॉर पैरेक्सियल रेज मतलब स्मॉल एंगल्स पर साइन थीटा कितना होता है, थीटा, साइन थीटा कितना होता है, थीटा, और टेन थीटा भी कितना होता है, थीटा ही तो होता है। साइन थीटा और टेन थीटा दोनों थीटा होते हैं। जाके देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पर एक छोटी सी वीडियो बना रखी बड़ी अच्छी सी, उस वीडियो में जाके देखो साइन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा भी कितना होता है, थीटा होता है ना। तो बोलो, तो डायग्राम से बताओ, तो अगर मैं साइन आई को आई बोल रहा हूं तो टेन आई भी तो आई होगा ना। फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज आई, देन टेन आई इज आल्सो आई होगा। डायग्राम में आ जाए तो क्या, मुझे एक चीज बताना, ये आई है, ये और ये लाइन नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो मुझे तो ये एंगल आई तो ये एंगल भी आई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर आई आई हो गया, ठीक है। तो डायग्राम में देखो tan निकाल देना, ये आई, इस आई के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर AB बाय AO, देखो ध्यान से, आई के लिए परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस AO। ऐसे ही स्मॉल एंगल्स के लिए मैं बताया है साइन R tan R भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जाके देखो ये R, तो ये भी R होगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल, तो ये देखो इन दोनों काटा, इसने इस लाइन में काट दिया, तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, डायग्राम देखना अच्छे से, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये R तो ये भी R, तो डायग्राम से ट्रायंगल निकालो, ये R, तो बोलो ये ट्रायंगल छोटा वाला, देखा, इन दिस ट्रायंगल tan R is what it is, AB by AI, AB by AI, देखा, in this triangle angle R, this is AB, this is AI, perpendicular upon base AB by AI, clear? तो tan I और tan R, tan I कितना है, I है, tan R कितना है, R है, तो I की वैल्यू ये डाल दो, R की वैल्यू ये डाल दो, कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। N1 into I कितना, ये रहा, I is this AB by AO, N2 into R कितना, AB by AI, बोलो कैंसिल हुआ कुछ, AB से AB कैंसिल, यहां से AI को जल्दी आते हैं, तो अपन को मिलेगा AI by AO is equals to N2 by N1। AI डायग्राम में देखते हैं क्या है, AI is D dash, AO is D, N2 by N1, तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। फिर बात D dash अपरेंट डेप्थ, D एक्चुअल डेप्थ, ठीक है बात, या इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, D dash किसकी डिस्टेंस है, D dash इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ध्यान रखना ये D डैश और D सरफेस से मेजर किया, ये जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस जहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है यहां से D मेजर किया है, यहीं से D डैश मेजर करना है ना, D एंड D डैश बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम दिस प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। D dash is distance of image from surface, D is distance of object from surface, N2 is refractive index of this medium of reflection, N1 is medium of incidence, मतलब जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उसका इंडेक्स N2 लेना है, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई थी, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई थी उसका इंडेक्स N1, ठीक है। तो N1 मतलब जहां जिस मीडियम से लाइट आ रही है, N2 मतलब जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है बात। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है D dash by D is equals to N2 by N1। अच्छा डायग्राम में पे देखना, नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज है, नॉर्मल शिफ्ट बड़ा सिंपल सा कि ये ऑब्जेक्ट जहां था, मुझे यहां नहीं दिख रहा, मुझे तो यहां दिख रहा है, तो वो कितना शिफ्ट हो गया, वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, OI, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, OI इज नॉर्मल शिफ्ट, ऑब्जेक्ट O से कहां चला गया, I पे चला गया, ठीक है, मतलब उसकी इमेज I दिख रही है, यहां की जगह मुझे यहां पे हो रहा है, तो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, कितना है, क्या करो, OI कैसे निकालोगे, दिस इज D minus D dash, so this is normal shift, D minus D dash, यहां से देखो D minus D dash निकालो, यहां से D dash कितना आएगा, N2 by N1 into D,
n2 बाय n1 n2 d। दिस इज y, d को मान लो 1 माइनस n2 बाय n1। क्लियर है? तो ये है नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये अपन तब भी अप्लाई कर सकते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में हो और हम कहां से देख रहे हो, डेंसर से। मतलब ये कि मान लो यहां पर कोई बर्ड है, यहां पर कोई फिश है, फिश ने देखा बर्ड को, मतलब समझे, बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिश क्या है, ऑब्जर्वर। तो ये इसको देखें, अभी अपन यहां से यहां देख रहे थे, अब यहां से अपन यहां देख रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला दोनों केस में काम करेगा, बस हमें ये n2 और n1 पुट करने आना चाहिए, हमें d और d डैश पता होना चाहिए। तो हमने निकाल लिया फॉर्मूला और ये नॉर्मल शिफ्ट d 1 माइनस n2 बाय n1। अब ये दो केस समझ लो यहाँ पर, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ही हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में भी हो सकता है। दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होता है, n1 बड़ा है किससे, n2 उसका रेयर मीडियम का। देखा था हमने पहले, जितना ज्यादा मीडियम होता है डेंसर उसका इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर n1 बड़ा है किससे, n2 से। सेम केस क्या है, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम के अंदर है तो इस वाले केस में n1 छोटा होगा किससे, n2 से। फिर अब सोचो, अभी हमने देख लिया इसके अंदर कि इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज कैसे बनाई, यहां से एक रे ली, नॉर्मल किया तो सीधी चली गई, एक रे ली मैंने इधर, तो क्या हुआ, इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ, डेंसर टू रेयर अवे होना नॉर्मल, तो डेंसर टू रेयर ये बेंड हो गई अवे, तो हमने क्या किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, पीछे की एक्सटेंड, तो यहां पर इमेज मिली। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस थी d और ये अपरेंट डिस्टेंस है d डैश, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये जो इमेज डिस्टेंस है, तो हमने बोला कि इमेज डिस्टेंस छोटी आ रही है, अपरेंट डेप्थ कम आ रही है। तो इस वाले केस में जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से देखता है किसको, ऑब्जेक्ट को, जो कहां पर डेंसर मीडियम में, तो इमेज कहां दिखती है, सरफेस की तरफ आ जाती है ना। तो जो इमेज है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स सरफेस, तो जो शिफ्ट आता है, नॉर्मल शिफ्ट आता है, वो सरफेस की तरफ आता है, इधर। अब अगर यहां देखो ध्यान से, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रेयर मीडियम में, एक रे ली मैंने सीधे रेयर से, अपन यहां देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये है कौन, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का है डेंसर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं कहां पर, रेयर मीडियम में इस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में दो रेज निकाली, एक रेज निकाली मैंने सीधी नॉर्मल के हम सीधी चली, और एक रे ली मैंने इधर जैसे वाली थी, ये वाली रे आई इधर, ये क्या है, नॉर्मल है। अब हमने बताया कि इस रे को जाना था इधर, ये बैंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा इसका, रेयर टू डेंसर, कहां बैंड होती है रे, रेयर टू डेंसर जब जाती है रे तो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस रे को मैंने बैंड किया इधर, हो गया बैंड। तो ये वाली रे और ये वाली रे कैसे कराऊं मीट, ये दोनों रेज बीट नहीं हो रही, तो इन दोनों रेज को पीछे करो एक्सटेंड, तो ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये यहां से कहीं से आती हुई अपीयर होगी, इस रे को मैंने पीछे किया एक्सटेंड, ये वाली पीछे, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां आई। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी डिस्टेंस थी d और ये है d डैश, इमेज डिस्टेंस। इस केस में शिफ्ट कहां आया, इस केस में शिफ्ट आया किधर, सरफेस की तरफ आया, सरफेस से दूर हो गया। इमेज जो है सरफेस की तरफ शिफ्ट हुई है, सरफेस से दूर हो गई, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज दूर चली गई। इस केस में देखो ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज सरफेस के पास आ गई। क्लियर बात। तो ध्यान रखना, अगर हम डेंसर मीडियम के अंदर देख रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर में देखते हैं, तो जो इमेज है वो सरफेस की तरफ शिफ्ट होती है। लेकिन अगर तुम डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे हो, तो जो इमेज है वो सरफेस से दूर शिफ्ट होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बात। फॉर्मूला तो दोनों में ही काम करेगा, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला ये रहा। चलो अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट्स के ऊपर एक इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एयर में एक बर्ड है और वाटर में फिश है, ठीक। बर्ड इस वाटर सरफेस से कितनी हाइट पर, 36 मीटर, दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सरफेस। और ये डेप्थ, सॉरी, ये जो फिश है ये वाटर सरफेस से किस डेप्थ पर, 36 मीटर, दोनों इक्वल हाइट और इक्वल डेप्थ पर है, ठीक है। फ्रॉम वाटर सरफेस डेप्थ ऑफ फिश इज 36 एंड फ्रॉम वाटर सरफेस हाइट ऑफ बर्ड इज 36 मीटर्स, ठीक है। एयर का इंडेक्स 1 और वाटर का इंडेक्स रखा है 4/3। पूछा क्या है, फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, ठीक है। तो बर्ड की अपरेंट हाइट, तो बर्ड कहां पर अपीयर, तो ऑब्वियस सी बात है बर्ड किसको अपीयर हो रही होगी, फिश को अपीयर हो रही होगी। तो फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, ठीक। तो बर्ड की हमने निकाल ली, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो
तो फर्स्ट करते हैं प्रॉब्लम। फॉर्मूला था हमारे पास d डैश बाय d इक्वल्स टू n2 बाय n1, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है कौन, फिश। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, फिश। इन फर्स्ट प्रॉब्लम ऑब्जर्वर इज फिश, ऑब्जेक्ट इज बर्ड। अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड निकालना है, तो ये बर्ड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने बोला क्या, डी क्या था याद करो, डी क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, सरफेस से, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डाल दो 36। डी डैश अपरेंट डिस्टेंस होती है, अपरेंट डेप्थ होती है, अपरेंट हाइट होती है, यहां पर अपरेंट हाइट है। डी डैश n2, याद करो n2 क्या है, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें रे जाएगी। n1 जहां से रे आएगी, बोलो, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जर्वर। रेस कहां से कहां भेजोगे, रेस पहुंचेगी ऑब्जेक्ट से निकल के ऑब्जर्वर तक, तो यहां से निकलेंगी रेस और यहां पहुंचेंगी। तो यहां से निकलने वाली रेस जो यहां टकराएंगी, यहां है, ये है इंसिडेंस मीडियम ऑफ इंसिडेंस और ये है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से निकलेगी रे, कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से, कहां पहुंचेगी, ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो यहां मिलेगी इंसिडेंट रे, यहां मिलेगी रिफ्रैक्टेड रे। तो जिस मीडियम से रे आती है वो होता है n1, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। So, n1 जहां से आ रही है, n2 जिसमें जा रही है, किसमें जाएंगी, एयर से आके वाटर में जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4/3। तो फर्स्ट आंसर है 36 इंटू 4/3, कितना आया देखो, ये आ गया 48 मीटर्स। ठीक है, तो फिश को बर्ड कहां अपीयर होगी, 48 मीटर्स पर। ये 38 36, तो 48 कहां चला गया, पीछे चला गया, 48 कहां चला गया, पीछे चला गया। क्लियर। तो जब डेंसर से अपन देखते हैं रेयर में, तो ऑब्जेक्ट कहां अपीयर होता है, पीछे की तरफ। आ गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो फिश को हम कर रहे हैं इस बार ऑब्जर्व, मतलब फिश कहां अपीयर होगी, तो फिश किसको अपीयर होगी, बर्ड को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये है ऑब्जेक्ट, इसको कर रहे हो ऑब्जर्वर, तो ये है हमारा, इसको कर रहे हैं हम ऑब्जर्व, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये है मेरा ऑब्जर्वर। तो अगेन सेम फॉर्मूला, बोलो डी। डी किसकी डिस्टेंस, डी होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, सरफेस से। तो मैं किसको कर रहा हूं ऑब्जर्व, फिश को कर रहा हूं ऑब्जर्व। तो सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, 36। अगेन 36, डी डैश निकालना है। n2 by n1, n1 जहां से रे आती है, n2 जिसमें रे जाती है, n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बोलो ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, किसको कर रहे हैं हम, ऑब्जर्वर। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, हम फिश को कर रहे हैं ऑब्जर्व, फिश को कर रहे हैं ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, इस मीडियम से रेज आएंगी, इसमें जाएंगी, इसमें से आएंगी। तो n1 जहां से रेज आती है, कहां से आ रही है रेज, पानी से आ रही है, कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो 1। तो d डैश कितना आया, 36 into 3/4, 27 मीटर। ठीक है, मतलब इस बर्ड को, ये जो फिश है, ये 36 की जगह 27 पर कहीं अपीयर हो रही है। दिस इज अपरेंट डेप्थ, दिस इज अपरेंट हाइट। आई प्रॉब्लम समझ में। थर्ड पार्ट देखा क्या है, थर्ड पार्ट देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। बर्ड फिश को अपीयर हो रही है, किस डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। पहली बात तो फिश को ये बर्ड 36 पर नहीं लगी, फिश को बर्ड कहां लगी, 48 मीटर पर। फिश ने जब देखा इसको, तो फिश ने बोला कि भाई ये जो बर्ड है वो 36 पर नहीं है, फिश ने बोला कि ये बर्ड 48 पर है। तो अगर बर्ड की डिस्टेंस सरफेस से 48 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। फिश और इस पोजीशन के बीच में ये जो बर्ड की इमेज बनेगी, यहां पर कहां बनेगी, 48 मीटर पर। तो बर्ड की इमेज है यहां पर और ये फिश यहां पर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, तो इसमें पूछा है तुमसे 48 यहां से यहां तक प्लस 36, 84 मीटर। तो फिश को जो बर्ड लग रही है वो लग रही है 84 मीटर पर, फिश से बर्ड की डिस्टेंस। ये तो एक्चुअल है, लेकिन फिश को तो बर्ड पीछे दिख रही है। ठीक, तो ये हुआ था 48 और ये 36, तो 48 प्लस 36 ये बात। अब सेम यहां पर
एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड, फिश बर्ड को अपीयर हो रही है, बोलो फिश बर्ड कहां अपीयर हुई, फिश बर्ड को अपीयर हुई थी 27 पर, 36 नहीं 27 पर, तो बर्ड ने बोला भाई फिश तो मुझे पास दिख रही है, तो यहां से कितनी डिस्टेंस कितनी हुई, ये 36 तो ये 27, कितना आंसर 36 प्लस 27 63 मीटर। क्लियर? एक बार अच्छे देख ले प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना है, ठीक है। एक टैंक है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, बाहर एयर का इंडेक्स है 1, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, पानी के अंदर कॉनकेव मिरर है, रेडियस में दे रखी 120, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वाटर सरफेस से कितनी 40 सेंटीमीटर। क्लियर? इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखी, अब मान लो कि अगर ये कॉनकेव मिरर नहीं होता तो इस ऑब्जेक्ट की इसको एक इमेज थी ना यहाँ पर जो हमने देखा था अभी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ऊपर की तरफ इमेज दिखेगी, तो एक इमेज तो वो बन रही है और एक इमेज इस मिरर की वजह से भी इस ऑब्जर्वर को दिखेगी, तो दो इमेज दिखेंगी और क्वेश्चन क्या है, इन दोनों इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हें फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर? करना कैसे, ध्यान से देखो। तो पहले काम करते हैं, इसकी बात नहीं करते, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से, तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो फर्स्ट इमेज की बात कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट इमेज की बात करोगे तो फर्स्ट इमेज इसकी वजह से बनेगी, सरफेस की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, फॉर्मूला वही d डैश बाय d इक्वल्स टू n2 बाय n1, d डैश डिस्टेंस, सरफेस से इमेज डिस्टेंस निकालनी है d, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 40 है, n2 जिसमें रे जाएगी, ऑब्जेक्ट से निकल के रे इसमें जाएगी, यहां से रे चलेगी ऑब्जेक्ट से वाटर में होते हुए एयर में आ जाएगी, तो एयर का इंडेक्स n1 जिस मीडियम से रे आती है, ऑब्जेक्ट से रे चलेगी पानी में होती हुई सरफेस पर टकराएगी, तो इस सरफेस पर रे कहां से आ रही है, पानी से आ रही है, 4/3, तो बोलो d डैश 40 into 3/4, ये आ जाता 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इमेज जो बनी वो सरफेस से कितना नीचे है 30 सेंटीमीटर पर। अब हम इसकी बात नहीं करते हैं फर्स्ट इमेज की, अब देखा ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट से तुमने इधर रेज भेजी डायरेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से रेज हर तरफ निकल रही है, जो रेज डायरेक्ट इसकी तरफ पहुंची, पानी से एयर में गई, उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को इसकी इमेज दिखी 40 सेंटीमीटर बनी दिखी 30 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से रे इधर भेजते हैं, एक मैंने इधर भेजी, एक मैंने इधर भेजी। अब जो हम बात करते हैं सेकंड इमेज की, सेकंड इमेज बनाएगा कौन, मिरर। अब ध्यान देना कैसे बनती है, मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला याद है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v हमें पता नहीं है, u बोलो। इस मिरर के लिए ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस मिरर पर रेज यहां से आ रही है, यहां से इंसिडेंट हो रही है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 80 प्लस 80 माइनस 80 माइनस 80। फोकल लेंथ जब तुम्हें r पता है तो फोकल लेंथ निकालनी आती है, क्या होती है r/2, 120 का आधा 60 प्लस और माइनस, माइनस क्यों, मिरर कौन सा है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो 1/this, तो 1/v सॉल्व करते हैं इसको, 1/80 माइनस 1/80 माइनस 1/60, 1/v ऐसे लो इसका 243, तो v आ गया अपने पास -240। -240 मतलब क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, इधर गई इमेज बनेगी -240, यहां पर रे आई इंसिडेंट हुई, ये करेगा इनको इधर रिफ्लेक्ट करेगा, कराओ रिफ्लेक्ट, तो ये दोनों रे ध्यान से क्या होगा, ये इधर कहीं जाना चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, तो ये जो इमेज बन रही है मिरर की वजह से वो यहां बन रही है, बने कितने पर 240 कहां से, यहां से, ये डिस्टेंस टोटल कितनी 240 सेंटीमीटर, मिरर से इमेज डिस्टेंस 240 है। मुझे बताओ ये वास्तव में इमेज यहां बन जाएगी, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे ये चली, इन रिफ्लेक्टेड रेस को 240 पर मीट करना था जो फॉर्मूला बता रहा है,
यहां मीट करना था, लेकिन ये दोनों रेज यहां सीधे नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि इनके रास्ते में ये क्या आ गई, फिर से प्लेन सरफेस आ गई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई। मतलब यहां पर फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस सरफेस पर ये दोनों रेज आके टकरा रही हैं, ये दोनों रेज इस सरफेस पर आके टकरा रही है, मतलब यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रेज बेंड करेगी। मतलब जब हम बात करेंगे सेकंड इमेज की, जो अभी बनी नहीं है, ये तो बनी ही नहीं, यहां तो रेस पहुंची ही नहीं, मिरर से टकरा के यहां रेस को जाना था लेकिन जाने नहीं है, वो रेस अब जाएंगी इससे रिफ्रैक्ट होके डेंसर टू रेयर। अब हम नॉर्मल ये होता है। अब देखो इमेज कैसे बनेगी कैसा होता है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था, वही d डैश बाय d इक्वल्स टू n2 बाय n1, और बताइए d डैश बाय d इक्वल्स टू n2 बाय n1। इस सरफेस से वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। हमने बोला कि इंसिडेंट रेज जहां मीट होती हैं या मीट होती हुई लगती हैं वो ऑब्जेक्ट। बोलो इस सरफेस के लिए ये दोनों रेज कौन सी है, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहां मीट हो या मीट होती हुई अपीयर हो, यहां ये क्या है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। इस सरफेस के लिए ये क्या ऑब्जेक्ट, तो बोलो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, ये पूरी कितनी है 240। ये 240 में से ये निकाल दो कितना है 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 कितना हुआ 120, 120 निकाल दो 240 में से कितना है 120, 240 में से 120 निकाल दो 120, तो d डैश, अब जो इमेज बनेगी d इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, धारणा मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, ये इमेज तो है लेकिन इस मिरर के लिए है। इस मिरर से चलने वाली रेज यहां जा नहीं रही है, ये दोनों रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज हैं, तो इंसिडेंट रेज वाले ऑब्जेक्ट इस सरफेस का ये ऑब्जेक्ट है। तो d ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी 120, n2 जिसमें जा रही है, n1 कहां से जहां से आ रही है, बोलो इस सरफेस पर रेज कहां से आई, इस सरफेस पर रेज वाटर से आई, कहां से, वाटर का इंडेक्स 4/3, n1 जहां से आ रही है और n2 जहां जा रही है, इस सरफेस से रेज निकल के एयर में जा रही है, एयर में जा रही है। तो बोलो d डैश कितना आया 120, 3, 4, 90। तो ये क्या है 90 सेंटीमीटर। मतलब इस सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी 90 सेंटीमीटर पर। ये कितना था, ये था 120 और इमेज कहां बनेगी 90 सेंटीमीटर। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर बनाऊं क्या एक नॉर्मल, देखो ध्यान से, ये नॉर्मल, ये भी क्या है नॉर्मल है, ये है कौन सा इंसिडेंट रे, तो डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर कहां अवे, नॉर्मल की से दूर, ये रे नॉर्मल से दूर बैंड हुई, इधर बैंड हुई और ये इधर बैंड हुई, तो ये जहां मीट करेंगे ये है I2 सेकंड इमेज, ये इधर और ये इधर, ये डिस्टेंस C 120 और फाइनल डिस्टेंस क्या है ये 90, सरफेस से 90। तो जो सेकंड इमेज बनी वो सरफेस से 90 पर बनी। फर्स्ट इमेज क्या पता है, फर्स्ट इमेज सरफेस से 30 सेंटीमीटर पर, वो नीचे की तरफ है, यहां पर है 30, याद है फर्स्ट इमेज इस ऑब्जेक्ट की जो इसने बनाई थी 30 पर, ये थी अपरेंट डेप्थ 30, ये कितना है 90, तो डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, I1 यहां पर कहीं है, ऑब्जेक्ट की इमेज थी फर्स्ट यहां पर, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर उठ गई थी, तो ये था 40, ये था 30, और जो फाइनल आई ये है कितनी 90, और 90 प्लस 30, आंसर फाइनल 120 सेंटीमीटर। क्लियर बात। तो ये जो दो इमेजेस बन रही हैं, इन दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है 120 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये था अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर बात। अच्छा, इसमें छोटा सा नोट समझ लो, बड़ा सिंपल सा नोट है। हमने d डैश बाय d इज इक्वल टू n2 बाय n1 लिखा नहीं लिखा, छोटा सा पॉइंट है ना। अच्छा, d डैश किसकी डिस्टेंस थी, d डैश थी इमेज की डिस्टेंस सरफेस से। इसको मैं थोड़ा ऐसे लेता हूं, इमेज डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, और d क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को y मान लो, ठीक है। x क्या इमेज डिस्टेंस और y क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने d डैश और d की जगह x और y कर दिया, और कुछ खास नहीं किया, या n2 बाय n1 आ गया। मुझे बताओ x इज इक्वल टू n2 बाय n1 इनटू y कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते, कुछ खास नहीं है। x इमेज डिस्टेंस, y
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक काम कर दो, dx बाय dt n2 इंडेक्स n1 इंडेक्स कांस्टेंट dy बाय dt, बताओ क्या किया मैंने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाय dt इधर कर दिया n2 बाय n1 और ये dy बाय dt। अब तुम समझ गए होंगे कि क्या किया है, क्या मिलने वाला है। x किसकी डिस्टेंस है, x किसकी पोजीशन बता रहा है, x पोजीशन है इमेज की, तो dx बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज इमेज वेलोसिटी। dy बाय dt y किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो dy बाय dt ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज n2 बाय n1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ खास फॉर्मूला नहीं, जिस तरह से ये फॉर्मूला है ना dt बाय dt और n2 बाय n1 सेम फॉर्मूला हो जाएगा, vi n2 बाय n1 into vo। ठीक, तो सिंपल सा नोट है, कुछ खास नहीं। अगर तुम्हें वेलोसिटी देखो कभी भी बढ़ जा रही है या फिश जा रही है तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएंगे डिस्टेंस की जगह। ये बात, तो था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।